भी शेयर कर देता हूँ। ये तो मैंने गलती की थी कि मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की थी। एडमिट। ओके, अभी काइंडली बता दें कि मेरी स्क्रीन आपको नज़र आ रही है कि नहीं। शो माई स्क्रीन एनीवे। ओके ओके ग्रेट। तो M15 का आप लोगों को मसला क्या आ रहा था जो मैंने ग्रुप में देखा है? एक तो ये मसला था कि मैंने ये M15 लिया है तो ये क्यों नहीं लिया, अगर ये लिया है तो ये क्यों नहीं लिया। ठीक है, तो देखें यार, इसका किसी को पता है कि ये किस तरह होता है यार? ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है जब क्लास के अंदर लोग आते हैं। अभी बता दे, स्क्रीन शो हो रहा है कि नहीं? अच्छा, जिसको शो नहीं हो रहा तो उनको नेट का इशू होगा। ठीक है, तो आप काइंडली थोड़ा सा मूव कर दे एक जगह से, शायद फिर शो हो जाए। आई थिंक सेटिंग में इसका ऑप्शन, हाँ ये देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। अच्छा, तो हम आ जाते हैं, जो सबसे मेन मसला लोगों को था वो ये था कि अब मैं ये M15 ले रहा हूँ तो ये तो हमारे पास वैलिड है, ठीक है, तो ये भी वैलिड है, तो किस रीज़न पे मैं ये नहीं ले रहा, ये वाला ले रहा हूँ? जो उस दिन मैंने आपको बताया था ना कि मैंने ऊपर वाला क्यों नहीं लिया, नीचे वाला क्यों लिया। तो देखें, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था, ओह सॉरी 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 सॉरी, मैं H1 टाइम फ्रेम पे था। अभी हम दोबारा से जो है चेक कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, एडमिट 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 किधर गए? ओके, अच्छा, अब हम ऐसा कोई ज़ोन देख लेते हैं जिसमें हमारा वो क्राइटेरिया जो है वो जहन में, अच्छा यही देख लेते हैं हम। कौन सा वाला? यही वाला। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने ये वाला क्यों नहीं लिया, ये वाला क्यों लिया? ठीक है, तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी। देखें, एक ये ज़ोन है और एक ये ज़ोन है। अगर इन दो जोन्स के दरमियान हमारे पास 20 पिप से फासला कम होगा तो हम बाय में ये ऊपर वाला कंसिडर नहीं करेंगे। ये हमारे पास इंतहाई सुपर रिस्की होगा। इसका मतलब ये है कि इसके 30 से 40% चांसेस होंगे कि ये फेल कर जाए, और यहाँ पर इसने फेल किया है। तो फिर हमने कौन सा वाला लेना है? इससे नीचे वाला। लेकिन इससे नीचे वाले के बाद जो है हमने देखना है कि उसके नीचे 20 पिप के अंदर तो कोई ज़ोन नहीं है। अगर नहीं है तो फिर लेना है, अगर है तो फिर इसको भी अवॉइड करना है, फिर उस नीचे वाले को लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास नहीं है, ये है लेकिन ये टेस्टेड है। मैं फ्रेश की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने ये इसलिए लिया। लेकिन अगर हम यहाँ पर देख लें, अगर हम यहाँ पर देख लें, इसने इसको भी फेल किया है। तो इसका क्या मतलब है? मैंने इसलिए आपको बताया है कि 85 प्लस एक्यूरेसी है। ये उस पॉइंट के अंदर आता है जिस पॉइंट के अंदर हम 15% को कंसिडर नहीं करते, ठीक है? उसके अंदर इसने एसएल लिया है, तो इसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अब इसने जो है एसएल ले लिया, ठीक है? उसके बाद हमारे पास फ्रेश लेवल कौन सा है? ये वाला है, ठीक है? इसने इसको फेल कर दिया, तो हम इसको यहाँ से ले लेंगे, और इसने यहाँ से आके एक एक सेटअप को फेल किया। मैंने आपको बताया था कि हमारे इंगल्फिंग में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 कंसेक्यूटिव एसएल नहीं लगते। लेकिन अगर आप लोगों ने ट्राई की, आप लोग के 3 भी लग जाएँगे। क्यों? वजह क्या होगी? वजह ये होगी कि आप लोगों की अभी प्रैक्टिस नहीं है। आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और वो वाले इंगल्फिंग निकालने हैं जो इंगल्फिंग की एक्यूरेसी हाई है। हमने जिस तरह निकाले हैं, हम जिस तरह निकालते हैं, ये प्रैक्टिस के बाद होता है, इसलिए इसकी एक्यूरेसी हाई हुई है। अब अगर आप लोग निकालोगे तो आप लोगों के पास एक्यूरेसी इसकी बहुत ज़्यादा कम आएगी, जिसकी वजह से ये फेल भी होगी। फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि यार सर ने तो कहा था कि 80% एक्यूरेसी है, 90% एक्यूरेसी है, वैसे ही बकवास किया था। तो नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अभी एक फ़ोल्डर था मेरे पास, ये फिर से मैंने ये गलती की, मैंने सोचा था कि मैं आप लोग के साथ ये शेयर करूँगा, लेकिन
मैंने एक बैक टेस्टिंग की है, अभी भी वो रहती है तकरीबन आधे साल की। मेरे पास तकरीबन 2200 एंट्रीज़ निकली है M15 की, और उसमें मैं जो अभी मैं अपग्रेड कर रहा हूँ M15 सेटअप को, वो अभी आप लोग के साथ शेयर नहीं कर रहा क्योंकि फिर आप लोग कन्फ्यूजन हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है उसमें मैं लगा हुआ हूँ, उसकी एक्यूरेसी बढ़ा रहा हूँ, ठीक है? और तकरीबन 2200 एंट्रीज़ है, तो इसमें मुझे महीने लग रहे हैं। लेकिन महीनों के मेहनत के बाद मेरे पास क्या होगा? एक ज़बरदस्त स्ट्रेटजी मेरे पास होगी, जो कि इंशाल्लाह मेरे लिए 10 साल काम करेगी, और उससे मैं इंशाल्लाह 10 साल प्रॉफ़िट निकालूँगा। तो उन 10 सालों के लिए मैं अभी 3-4 महीने दाँव पे लगाने के लिए तैयार हूँ। क्यों? मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, अपनी एक्यूरेसी, अपनी स्ट्रेटजी को बढ़ा रहा हूँ। ठीक है? तो इसी तरह आप लोगों ने भी करना है। ये नहीं कि मैंने यहाँ पर क्लास में पढ़ा दी और आप लोगों ने कहा कि हाँ यार, ये तो बस M15 पढ़ा दी और ये इस तरह काम कर रही है कि बस ठीक है, आप लोग को शॉर्ट टर्म प्रॉफ़िट दे देगी। लेकिन मार्केट अगर वोलेटाइल होगी, कोई और मसला होगा, तो ये आपके पास फ़ेल करेगी। फिर वो फ़ेल करने की रीज़न जो है, वो मैं निकाल लूँगा, क्योंकि मुझे मार्केट का पता है, मैंने प्रैक्टिस की है। लेकिन वो आप लोग नहीं निकाल पाएँगे। फिर आप लोग फ्रस्ट्रेटेड होंगे कि यार, मैंने तो इससे प्रॉफ़िट निकाला था, अभी इसने काम छोड़ दिया, लेकिन मैं उसी M15 पे काम करूँगा। तो ठीक है, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, और इस प्रैक्टिस को किस तरह करना है, इंशाल्लाह उसके लिए भी क्लास मैंने अरेंज की है लाइव क्लासेस में, जो कि ये सॉफ्टवेयर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास 5000 चार्ट्स के बाद, 5000 कैंडल्स के बाद जो है, ये हमसे कहता है कि यार आप पे कर दो। तो अभी तो हमने कमाई ही नहीं है, तो हम क्या पे करेंगे यार? बात है ना? हमने अभी फॉरेक्स से हम अभी सीख रहे हैं, हमने कमाया नहीं, और आप हमें कह रहे हो कि यार 3000 जो है महीने के दे दो, तो हम कहाँ से दें? तो इसके लिए मैंने एक पॉइंट निकाला है, एक सॉफ्टवेयर है, इंशाल्लाह हम उसके बारे में प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे कि उसको हमने किस तरह यूज़ करना है। अब यहाँ यहाँ तक अगर मैं देख लूँ, तो यहाँ तक ये कितना टाइम आता है? ये तकरीबन अप्रैल 2025 आता है, तो ये तो हमारे पास 5 महीने भी नहीं है, और मैंने 1.5 साल की बैक टेस्टिंग की है। तो वो किस तरह की है? वो उस सॉफ्टवेयर पे की है, और इंशाल्लाह वो बिल्कुल फ्री है। अगर आप लोग 10 साल की बैक टेस्टिंग करना चाहें, आप उस सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो मैं डिस्कस करूँगा आप लोग के साथ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जो ये ट्रेडिंग व्यू पेड दे रहा है, वो बिल्कुल वहाँ पर बिल्कुल फ्री है। अच्छा, तो क्लास जो है वो लेंथी हो गई है। M15 का जो मेन पॉइंट था, मैंने डिस्कस करना था, वो यही था कि कौन-सा M15 हमने लेना है। ठीक हो गया? तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि कौन-सा M15 हमने लेना है। और उसके बाद अभी हम आ जाते हैं, हमारी जो दूसरी स्ट्रेटजी है, वो क्या है? M15 को तो आप लोगों को समझ आ गई। इस पे आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है, और तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक आप लोगों के पास 90% एक्यूरेसी हो नहीं जाती। उसके बाद आप लोगों ने इस पर लाइव ट्रेडिंग करनी है, उसके पहले नहीं करनी। ठीक है? अब हम आ जाते हैं, हमारी जो दूसरी स्ट्रेटजी है। M15 हम ज़्यादातर स्कैल्पिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब शायद आप लोगों में से बिगिनर हो, वो सोचते हो कि स्कैल्पिंग क्या चीज़ है? स्कैल्पिंग ये चीज़ है कि हम ट्रेड में एंटर हो गए और 5-10 मिनट के अंदर ट्रेड से निकल गए। ठीक हो गया? और फिर उसके बाद हमारे पास इंट्राडे ट्रेडिंग्स आ जाती है, इंट्राडे ट्रेडर्स आ जाते हैं, जो दिन के अंदर हमारे पास 2-3 ट्रेड्स करते हैं। ठीक है? वो हम जैसे लोग हैं, हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स हैं। ठीक है? और फिर उसके बाद हमारे पास स्विंग ट्रेडर्स आ जाते हैं, तो जो हफ्तों से महीनों के अंदर ट्रेड्स करते हैं, वो दिनों के अंदर नहीं करते। उसका उन लोगों का कम से कम चार्ट जो है वो H4 होता है, H4 से कम नहीं करते। लेकिन हमारा कम से कम चार्ट जो है वो M5 है। अब हम स्ट्रेटजी पे आ जाते हैं, जो हमारे पास दूसरी वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, वो ये है H1। H1 टाइम फ्रेम पे आप लोगों ने आ जाना है, और वही जो मैंने आप लोगों को M15 में समझाया है। मिसाल के तौर पर, कम से कम ज़ोन से 120 पिप का फासला हो। ठीक हो गया? और फिर उसके बाद हमने H1 ज़ोन को मार्क कर लेना है। मिसाल के तौर पर हम अब आ जाते हैं, कौन सा H1 लेते हैं? ये वाला H1 ले लेते हैं। ये H1 ज़ोन है ना, सेल सेल हमारे पास नज़र आ रहा है। आप लोगों ने सिंपल ये सेल मार्क कर लेना है। ठीक है? इससे पहले हमने देखना है कि इसने कितनी मूवमेंट की है।
यहाँ से अगर हम कंसिडर कर ले तो इसने तकरीबन 157 की मूवमेंट की है। ठीक हो गया, 157 पिप की मूवमेंट की है। अब हमने क्या करना है, हमने H1 को मार्क कर लेना है। और अब ये H1 जोन अगर हम देख लें, अब ये H1 जोन अगर हम देख लें 80 पिप का जोन है। तो 80 पिप का जोन अगर हम लेंगे और फिर उसके बाद जोन के ऊपर 40 पिप एसएल, तो ये तो 120 पिप एसएल हो गया। इतना कौन रिस्क ले सकता है? तो हम अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए इस H1 टाइम फ्रेम को, इस जोन को M5 के अंदर प्रिसाइज कर लेंगे। क्या कर लेंगे? M5 के अंदर प्रिसाइज कर लेंगे। मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दीजिए, बहुत ही अर्जेंट काम है। जब ट्रेडिंग की दुनिया में हो तो ये चीज़ें आती रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये टेक्निकल से ज़्यादा माइंड गेम है भाई। अच्छा, ये H1 का जोन है, ठीक है। अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए मैंने इसको M5 में क्या किया, M5 में मैंने इसको प्रिसाइज किया। अगर मेरे पास H1 का जोन 80 पिप आ रहा है तो मेरे पास M5 का जोन कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 20 पिप आएगा, 30 पिप आएगा। इसी तरह अगर मैं H1 के बेस पर रिस्क ले रहा हूँ तो मेरा SL 120 से 130 पिप है। लेकिन अगर मैं M5 के सेटअप पर रिस्क ले रहा हूँ जो H1 इंटू M5 है, मेरा SL कितना होगा ज़्यादा से ज़्यादा? 60 से 70 पिप। तो फ़ायदे में कौन रहा? काइंडली मुझे बताएं, M5 वाला कि H1 वाला? काइंडली मुझे चैट में बताएं। अभी मैंने आपको बताया ज़रा, बिल्कुल वो भी सही है। क्यों? अब मैं हूँ, मेरे पास $1,00,000 का अकाउंट है और मुझे सिग्नल मिलता है कि यार ये H1 जोन है, इसके अंदर M5 से आप एंट्री ले सकते हैं। तो मैं भी सोचता हूँ कि यार मेरे पास तो $1,00,000 है, मैं क्यों ना H1 से ही रिस्क ले लूँ। बिल्कुल आप ले सकते हैं। अब ये आपकी खुशकिस्मती होगी कि मार्केट H1 जोन से ही नीचे आ जाए, और M5 वालों की बदकिस्मती होगी कि वो M5 को टच ही ना करें और जोन को इन्वेलिड कर लें। हमने अपना फोकस किस चीज़ पे करना है? रिस्क मैनेजमेंट पे। हमने मार्केट को कम से कम लॉस देना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेना है। ये हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट है। अच्छा, क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहले मुझे ये क्लियर करना चाहिए, फिर उसके बाद हम आते। अब मिसाल के तौर पर हमने H1 जोन के अंदर M5 फ्रेश को देखना है। अगर M5 फ्रेश ना हो फिर हमने क्या करना है? फिर हमने M5 टेस्टेड को देखना है, लेकिन सबसे ऊपर वाला M5 टेस्टेड होना चाहिए। ठीक हो गया? अब मिसाल के तौर पर इस पॉइंट में हमारे पास कौन सा है? ये वाला M5। M5 टेस्टेड है, टच किया, पिन पॉइंट एंट्री। जोन कितना था? 63 से 65, ओनली एंड ओनली 20 पिप जोन था और 40 पिप यहाँ से SL। ये हमारा SL आ गया। कितना प्रॉफिट दिया है? अब सिर्फ देखो, अगर होल्डिंग की है तो आप देख सकते हैं भाई, देख ले भाई, सिंपल जोन ड्रा किया है और ये आप लोगों का है प्रॉफिट 500 पिप। ये न्यूज़ भी आई थी, इंशाल्लाह इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को ख्याली पुलाव नहीं दिखा रहा। चले छोड़ दे, 500 पिप को छोड़ दें यार। कम से कम 100 पिप तो दिए हैं ना, और हमें क्या चाहिए? मार्केट यार कसम से MCC MMC वाले, सॉरी SMC वाले और ये ICT वाले 30-30 पिप के लिए 30-30 पिप के पीछे भागते हैं।
हमारी स्ट्रेटजी को देखिए, कम से कम आप लोग सिंपल तरीके से 40 पिप, TP1, TP2 60 पिप, TP3 100 पिप, और मैं गारंटी देता हूँ कि 60 से 70% TP3 हिट करेगी। तो आप लोग क्या समझे? अच्छा, अब दूसरा पॉइंट H1 टू M5 के दरमियान, ठीक हो गया। अब मिसाल के तौर पर हम आ जाते हैं। अच्छा, जो ये मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी दे रहा हूँ, इस पे आप लोगों को ट्रेड्स कम मिलेंगे, लेकिन जब मिलेंगे तो ऐसे मिलेंगे कि आप लोग खुश हो जाएंगे। इसकी एक्यूरेसी तकरीबन 1.5 साल की बैक टेस्टिंग करने के बाद, शायद आप में से कुछ लोग हंस भी लें जो एडवांस है, 93% एक्यूरेसी इसकी आई है। लेकिन अगर मेरे हिसाब से आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करो, डेली आपको एक ट्रेड मिलेगा या शायद ना भी मिले। महीने में आपको 22 दिन होते हैं ट्रेडिंग के, महीने में आपको 17 से 18 ट्रेड्स मिल सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि 17 से 18 एसएल में, सॉरी, ट्रेड्स में आप लोग का एक भी एसएल नहीं हिट होगा, अगर आप लोग मेरे हिसाब से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब मिसाल के तौर पर H1 हमारे पास, अब हम देख लेते हैं दूसरा H1, ऐसा H1 कि जिसमें मार्केट ने सिर्फ H1 को टेस्ट किया है और फिर उसके बाद M5 को छोड़ा और डायरेक्टली ऊपर गया हो। तो वो हम देख लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर काइंडली थोड़ा सा कंफर्म कर दे कि आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं, ताकि मैं आगे चलूं। स्क्रीन शो नहीं हो रहा, एडमिट नहीं, क्यों क्यों नहीं हो रहा यार एडमिट? अच्छा, सर्विकेशन के लिए टाइम दिया करे, ओके ओके ओके, ज़रूर दूंगा भाई, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी ये रिकॉर्डिंग भी बंद हो जाएगी, तो मैं अभी वो वाला सीन देख लेता हूँ जहाँ पर मेरे पास सिर्फ H1 को टेस्ट किया हो और फिर उसके बाद मार्केट ने क्या किया हो, मार्केट ने अपना काम किया हो। ठीक हो गया। अब हम इसमें आ जाते हैं M5 में। M5 में मैं आ गया और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये हमारे पास क्या हुआ, M5 M5 हो गया ना। अब मेरी जो स्ट्रेटजी है, मार्केट आ गई H1 में और H1 को टच किया और 40 या 40 से ज़्यादा पिप दे दिए, तो मेरे पास ये वाला H1 इनवैलिड हो गया। कितने दिए? 90 पिप्स दिए हैं, सिर्फ H1 को टच किया, M5 को छोड़ दिया। अगर आप लोग एंट्री लेना चाहते हो, बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन ये सुपर रिस्की सेटअप कंसिडर होगा। मैंने जो बैक टेस्टिंग की है वो मैं इस वाले H1 को कंसिडर नहीं करता, इस वजह से मेरे पास एंट्रीज बहुत ज़्यादा कम आई है, लेकिन एक्यूरेसी अल्हम्दुलिल्लाह 90 प्लस आई है। समझ रहे हैं आप लोग? अगर H1 को मार्केट ने टच किया और 40 से 60 पिप दे दिए, तो मेरे पास ये H1 इनवैलिड हो गया। हाँ, अब ये आप लोग देख रहे होंगे कि यार यहाँ पर तो इसने अपना काम किया है, यहाँ पर क्या है? मैं और जगह आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि वो फेल किया होगा और जिससे एक्यूरेसी इसकी कम हो जाती है, तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगा क्योंकि H1 ने अपना काम ऑलरेडी कर दिया है। ये आप लोग के साथ बहुत ज़्यादा टाइम होगा, लेकिन आप लोगों ने इसमें पेशेंस रखना है। जब भी आप लोगों को मार्केट मौका देगी, तो आप लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट के मुताबिक अच्छा खासा लॉट यूज़ करना है और अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोगों ने इस H1 से निकालना है। ठीक हो गया? तो ये था हमारे पास H1 टू M5 स्ट्रेटजी। अब इसका एसएल कहाँ पर आएगा? M5 जोन के ऊपर आएगा, सही है। जब H1 को हम प्रिसाइज कर लेंगे M5 के अंदर, उसके बाद हम
सेल के अंदर हमने 40 पिप ऊपर ज़ोन से और बाय के अंदर हमने ज़ोन से 40 पिप नीचे एसएल रखना है और ये इंशाल्लाह एक सेफ एसएल होगा।